इवन आई वुड लाइक टू से कि मतलब अगर आप देखते हैं तो जब आप जीतते हैं ना किसी चीज को तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और आईपीएल 2026 विराट कोहली वर्सेस कह लें कि शुभमन गिल या So final of IPL 2026, RCB versus Gujarat Titan. स्कोर हुआ है 150 समथिंग, ये बहुत कम है। और आरसीबी की टीम, मैं ये कह सकता हूं कि दूसरी ट्रॉफी इनकी कंफर्म हो चुकी हुई है। मैं समझता हूं 155 156 रन का जो टारगेट है, विराट कोहली इसके अंदर चेस मास्टर है। तो आज जब मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस है और हम सब कॉन्फिडेंट है कि मतलब आरसीबी जीत सकता है। सिर्फ आरसीबी के बॉलर्स ये कर सकते थे और उन्होंने करके दिखाया है। आरसीबी ने लगातार दूसरी दफा, पहले क्वालिफायर 1 के अंदर और अब फाइनल के अंदर गुजरात की खतरनाक बैटिंग लाइनअप को रोक के दिखाया। भाई मैं खुद विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं खुद ये ख्वाहिश रखता हूँ कि वो ट्रॉफी को लिफ्ट करे, क्योंकि इतने सालों बाद उसने लास्ट टाइम भी ट्रॉफी को लिफ्ट किया था और इस बारी भी वो इस चीज़ को डिजर्व करता है कि आरसीबी ने क्या क्लिनिकल विन हासिल किया अगेंस्ट जीटी के। नमस्ते साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद इस विषय में जरूर कमेंट करें। ग्रैंड फिनाले है आईपीएल का एंड वी गाइस वर कवरिंग दिस फॉर सो लॉन्ग और सारे मैचेस हमने कवर किए और आज वो दिन है कि जब इख्तिताम पजीर है आईपीएल। और मेरे साथ मोहसिन साहब भी मौजूद है और मोहसिन साहब और मैं कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे कि हाउ द जर्नी स्टार्ट्स एंड हाउ इट एंड्स। और मोहसिन के जो आरसीबी की ट्रांसफॉर्मेशन है, द वे दे आर कॉन्फिडेंट नाउ एंड वर्सेस द प्रीवियस टाइम्स के जब आरसीबी चोक करता था, कभी भी टाइटल जीतने वालों में से था ही नहीं, विराट कोहली जैसा नाम भी टीम में था, फिर भी मतलब वो उस कह लें कि वो विनिंग रिबन के करीब आकर भी पीछे रह जाते थे। तो आज जब मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस है और हम सब कॉन्फिडेंट है कि मतलब आरसीबी जीत सकता है। इवन आई वुड लाइक टू से कि मतलब अगर आप देखते हैं तो जब आप जीतते हैं ना किसी चीज को तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास एक और कह लें कि कॉन्फिडेंस होता है बिहाइंड दैट विन, बिहाइंड दैट सक्सेस के मतलब आप जो लेके आ रहे होते हैं अपने साथ अलॉन्ग साइड, कि आपकी हार भी आपके साथ होती है समवेयर पुरानी। तो वो जो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप जब बिल्ड करते हैं ना फॉर द सेकंड टाइम, आई थिंक दैट इज द मोर कॉन्फिडेंस यू कैरी ऑन। और साथ ही मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इसको, ये जो मुझे लग रहा है कि आरसीबी ने देखा होगा कि उनके पास थ्रू आउट जो है ना 5 से 6 प्लेयर्स जो हैं बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो वो चेज कर सकते हैं। तो वो मेरा ख्याल है अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए ना उन्होंने चेज किया, तो चेज करने का फैसला किया। देखिए ना, वो शुरू से लेके आखिर तक उनके पास मतलब शेफर्ड तक जाके बैटिंग जा रही है और लंबी चौड़ी बैटिंग है उनके पास। तो वो मेरा ख्याल यही उन्होंने सोचा कि रन जितने भी ऑन बोर्ड हो जाएंगे, हमारे पास बैटिंग इतनी अच्छी है, अग्रेसिव है, और दूसरा उनके पास विराट कोहली और पटीदार और पटिगाल जैसे बैट्समैन मौजूद हैं, जितेश शर्मा, इन जैसे बैट्समैन मौजूद हैं जो लंबी इनिंग सारे खेल सकते हैं। और उनको ये भी नज़र आ रहा था कि जीटी जो है उनके पास उनका तमाम बेस अपना ऊपर 2-3 नंबरों तक है, उसके बाद उनके पास डेप्थ ऑफ बैटिंग नहीं है। तो ये उन्होंने ज़हन में ज़रूर रखा होगा कि अगर दरमियान देखें ना, उनके पास भी बॉलर बहुत अच्छे हैं। इनके पास तो क्विक ज़्यादा है ना जीटी के पास, उनके पास बॉलरों की वैरायटी इज़ वेरी गुड ना। हैज़लवुड है, वो भुवनेश कुमार है, ये बड़े खतरनाक बॉलर हैं और ये विकेट ले सकते हैं। इनके अगेंस्ट चार्ज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो उनका फैसला उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने यही देखा कि अगर इनकी 1-2 विकेट्स वो पावर प्ले में ले लेते हैं तो इन्हें छोटे टोटल पे आउट करके चेज़ करना उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके पास बैटिंग लंबी है। मैं खुद विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं खुद ये ख्वाहिश रखता हूँ कि वो ट्रॉफी को लिफ्ट करे, क्योंकि इतने सालों बाद उसने लास्ट टाइम भी ट्रॉफी को लिफ्ट किया था और इस बारी भी वो इस चीज़ को डिज़र्व करता है कि वो ट्रॉफी लिफ्ट करे। और मैं खुद उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ही इज़ अ किंग, और उस आज तक मैंने उस जैसा प्लेयर दुनिया में नहीं देखा, कभी भी दुनिया में नहीं देखा मैंने उस जैसा प्लेयर। बाबर या विराट? ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया आपने, लेकिन अगर बात की जाए टेक्निक की, अच्छी टीम को चेज मास्टर की, एक्सपीरियंस की जाए तो विराट सब
मैंने इंडियन टीम में विराट जैसा प्लेयर आज तक नहीं देखा। ये बॉलर्स ने आज मतलब आरसीबी फुल तैयारी में आई हुई थी। आरसीबी की कह लें आज बैटिंग भी चली है, बॉलिंग भी चली है। आज बॉलर का भी कहें तो बॉलर ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिस तरह शुरू में ही विकेटें ली हैं और जिस तरह की आज बॉलिंग की है और जिस तरह का उनको आज कोई किसी का भी जीटी का उन्होंने चलने नहीं दिया। कोई भी कह लें, जोस बटलर भी नहीं चल पाया, उसका गिल भी नहीं चल पाया और भी उनका टॉप ऑर्डर कोई भी नहीं तरह को सही सुदर्शन नहीं चल पाया, टॉप स्कोरर है आईपीएल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही सुदर्शन टॉप स्कोरर था कह लें आईपीएल का, वो भी नहीं चल पाया। तो उसके अलावा आज आरसीबी का दिन था और आरसीबी का कह लें कि आज वो जीती है। सर बिल्कुल आरसीबी का दिन होना भी चाहिए था क्योंकि डिजर्विंग टीम है। और शुभमन गिल निकल मार सही सुदर्शन चल मार सर, जोस बटलर निकल जा कगिसुर बटलर चल मार गुजरात टाइगर्स। सर शुभमन गिल तो प्रिंस हो सकता है लेकिन तू किंग नहीं हो सकता। पाकिस्तान से सर सबसे बड़ा फैन हूं आरसीबी का, विराट कोहली का। आरसीबी सर, इस बंदे के फैन है यार, इस बंदे के आगे हमारे इमोशंस नीचे गिर जाते हैं। हम इसको पापा ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको फॉलो करते हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम इससे दिल लगी करते हैं, हम इससे चाहत करते हैं, हम इससे उल्फत करते हैं, हम इससे दीवानगी करते हैं। अगर आप कहते हो कि दीवानगी से बढ़कर कुछ है, हम इस बंदे से इश्क भी करते हैं। और अगर ये बंदा आरसीबी में है तो आरसीबी से भी इश्क करते हैं। सिर्फ आरसीबी के बॉलर्स ये कर सकते थे, उन्होंने करके दिखाया है। आरसीबी ने लगातार दूसरी दफा, पहले क्वालिफायर 1 के अंदर और फाइनल के अंदर गुजरात की खतरनाक बैटिंग लाइनअप को रोक के दिखाया। भाई गुजरात की जो टीम है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और फिर तीसरा जॉस बटलर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन आरसीबी के बॉलर्स की काबिलियत आप ये देखिए कि हेजलवुड और भुवनेश्वर, ऐसे नहीं कहते कि हेजलवुड जो है वो व्हाइट बॉल का फाइनल हारता नहीं है। इन्होंने शानदार किस्म का होमवर्क कर आए शॉर्ट बॉलिंग की। अगर आप जितनी भी इनकी विकेट देखेंगे, जिस तरीके से इनकी किलियां उड़ी हैं, किलियां तो थोड़ी कैच इनके निकले हैं गुजरात के, हर इनका बल्लेबाज जो था वो शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हो रहा था। जो आपका शुभमन गिल था वो लेंथ के ऊपर आउट हुआ, लेकिन साई सुदर्शन को शॉर्ट बॉल फेंका वो आउट हुआ। इसी के साथ साथ ये अभी जिस कहते हैं राशिद खान शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हुआ। भुवनेश्वर ने शानदार बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग किस्म की। देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रैट पढ़ रहा था, ये जो पिच है ये दूसरा पिच यूज हुआ था। यहाँ पे पहली इनिंग्स का जो स्कोर है 199 है। अगर आप 199 को माइंड के अंदर रखेंगे तो उसके लिहाज से जो अभी स्कोर हुआ है 150 समथिंग, ये बहुत कम है। और आरसीबी की टीम, मैं ये कह सकता हूं कि दूसरी ट्रॉफी इनकी कंफर्म हो चुकी हुई है। वो आरसीबी जिसको 18 साल लग गए ट्रॉफी जीतने के अंदर, अब वही आरसीबी लगातार दूसरी ट्रॉफी लेते जाता हुआ नजर आ रहा है। भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट्स लिए, हेजलवुड ने 2 लिए, रासिक लड़के ने 3 विकेट्स लिए, क्रूनल पांड्या ने बड़ी क्रूशल किस्म की विकेट निकाली जॉस बटलर की। मतलब कि हर चीज परफेक्ट चल रही थी। और मैं समझता हूँ 155 156 रन का जो टारगेट है, विराट कोहली इसके अंदर चेस मास्टर है। विराट कोहली चेस मास्टर है। इस टारगेट का विराट कोहली नहीं छोड़ेगा। विराट कोहली अपनी नेचुरल गेम खेलेगा और एंड तक खड़ा रहेगा। ये वो मोमेंट आया है, मैं हैरान होके रह गया। पिछले साल तो चलो पंजाब थी ना अहमदाबाद के अंदर, यार अहमदाबाद की टीम कौन सी है? गुजरात। गुजरात का शहर अहमदाबाद, गुजरात की टीम अपने शहर के अंदर खेल रही है, अपने लोगों के सामने खेल रही है। और मजे की चीज क्या है कि पूरा स्टेडियम लाल हुआ है। मतलब ये कोई मजाक है? गुजरात टाइटंस जिसका होम ग्राउंड है ये स्टेडियम, जो आईपीएल का फाइनल खेल रही है, वो ट्रॉफी जीतने वाले हैं। लेकिन जो क्राउड है वो गुजरात का नहीं, वो आरसीबी का सपोर्टर है। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको बताती हैं कि विराट कोहली कितनी बड़ी पावर है इंडिया के अंदर। विराट कोहली की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है इंडिया के अंदर। लोग उसको चाहते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग उसके दीवाने हैं। आज जिस तरीके से आते साथ जब शुभमन गिल आउट हुआ है, हालांकि डफी को तो पड़ गए थे, जब शुभमन गिल आउट हुआ है तो उसको भी मुझे था कि चलो अभी नीचे संभाल लेंगे, लेकिन द मोमेंट साई सुदर्शन भी आउट हो गया ना, मैं एक चीज समझ गया था, अब इनकी बैटिंग कोलैप्स होगी। यार आप खुद देखो, तिवातिया का जिस्म देखो, कितना लटक गया उसका जिस्म, वो कितना मोटा हो चुका हुआ है। वो परफॉर्मेंस कब करके दिखाएगा? जॉस बटलर स्लो खेलने के चक्कर में एंड में मारूंगा, खच मार के चला गया। वो निशान लड़का, एक सिंधु लड़का जो था,
वो थोड़ा अच्छा खेला लेकिन वो भी आउट होकर चला गया। वाशिंगटन सुंदर का अगर कैच प्रॉपर तरीके से हो जाता, अगर वो पूरा कैच होता, तो भाई साहब वहां से इन्होंने तो मेरे ख्याल है 120 भी नहीं करना था, जिस तरीके से वो खेले। अब आपके सामने है ना कितनी शॉर्ट बॉल के ऊपर इनके लड़के आउट हुए हैं, हर बंदा शॉर्ट बॉल के ऊपर, मेरे ख्याल है 1-2 ही लड़के ऐसे थे जो लेंथ के ऊपर आउट हुए, बाकी सारे के सारे शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हुए, होल्डर शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हुआ, काफी प्लेयर्स आउट हुए। तो इससे ये पता चलता है कि भाई आउटस्टैंडिंग किस्म का होमवर्क कर आई थी आरसीबी। देखिए आरसीबी क्या चीज अच्छी कर रही है, आरसीबी ने बॉलिंग के ऊपर बहुत जोर दिया। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो इनकी बॉलिंग है ना, ये अप टू द मार्क है। भुवनेश्वर कुमार इनके पास इंडिया का सबसे परफेक्ट लाइन और लेंथ और स्विंग वाला बॉलर है। फिर इन्होंने हेजलवुड को रखा हुआ है जो कि दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। फिर जैकब डफी बेशक आज नहीं चला, लेकिन वो इस आईपीएल के अंदर उसने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। जब आपके पास 3 इतने तगड़े फास्ट बॉलर हो, फिर कृणाल पांड्या जैसा स्पिनर जो बीच में एक ऐसा जिसको कहते हैं ना स्पीडस्टर मारता है, ऐसा जिसको कहते हैं बॉल फेंकता है गन की स्पीड से कि बल्लेबाज को खेलना मुश्किल हो जाता है। और एक राशिद इस्लाम लड़का जो आजकल अभी छाया हुआ है, तो इनकी बॉलिंग बड़ी परफेक्ट है। अब आप देखें इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के तहत ये वेंकटेश अय्यर को टीम के अंदर लेकर आ गए हैं प्लेइंग 11 के अंदर। तो अय्यर अब आ गया, जो अय्यर है वो तो है ही बड़े मैच का प्लेयर, वो तो चलता ही फाइनल्स के अंदर है, और वो क्या हल करेगा। तो इनका जो टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है सुपर बना हुआ है। दोस्तों, आरसीबी बीट गुजरात टाइटन। तो विराट कोहली ने अकेले ये मैच को जीता दिया है। ये पहले बैटिंग पे उतरा, आखिर तक 75 रन करके गुजरात टाइटन को एक शानदार हार दिया है आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने। विराट कोहली की 75 रन से पाकिस्तानी क्रिकेट फैन और दुनिया की विराट कोहली फैन सबसे ज्यादा खुश हो रहा है। आरसीबी फैन पहले से प्रेडिक्ट कर चुका था कि गुजरात टाइटन हार जाएगा आरसीबी के खिलाफ, और वही हुआ। जो विराट कोहली के फैन है वो सबसे ज्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि विराट कोहली अकेले ही आरसीबी को जिताने में मदद किया है। आईपीएल 2025 का फाइनल भी आरसीबी जीता और 2026 में भी आरसीबी जीता है। इससे आरसीबी सपोर्टर और विराट कोहली सपोर्टर के साथ साथ पाकिस्तानी जो विराट कोहली के सपोर्टर है वो बढ़ चढ़ के विराट कोहली की तारीफ कर रहा है। आईपीएल फाइनल से पहले पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर बासिर अली, कामरान अकबर, तनवीर अहमद और मोहम्मद हसीम जैसे क्रिकेटर पहले ही कह चुका था कि आरसीबी जीतेगा, क्योंकि विराट कोहली फाइनल में इस आईपीएल की सबसे बेस्ट देगा, और वही हुआ। विराट कोहली ने अकेले 75 रन करके पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट की एनालिसिस को सही साबित किया है। तो आईपीएल 2026 गुजरात टाइटन वर्सेस आरसीबी मैच में आरसीबी की एक बड़ी जीत हासिल हुआ है।